करते हैं हम लोग। फास्ट एपीआई को पढ़ना हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने प्रोजेक्ट वगैरह तो बना लिया होगा सेटअप कि नहीं। मैं थोड़ा सा ना आपको एक और भी तरीका है प्रोजेक्ट सेटअप करने का, वो भी बताता हूँ। इसको भी रिवाइज़ करते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले कौन सा कर लें, पहले पुराना कर लें जो पहले किया था उस दिन। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना था, पोइट्री तो इनफ है, आपके पास होना ही चाहिए। आप यहाँ पर जहाँ पर भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है ना बैकएंड का, वहाँ पर आपने उस फोल्डर के अंदर आके, ये सर्च बार है ना, यहाँ पर आके लिखना है CMD, ठीक है। क्या लिखना है, CMD। ये लिख के एंटर करोगे ना तो ये वाला फोल्डर फास्ट API वाला आपके CMD के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक कमांड चलानी है, कौन सी, पोइट्री न्यू, आगे जो भी प्रोजेक्ट आपने जिस भी नेम से बनाना है वो नेम, जैसे हम यहाँ पे कह देते हैं टू डू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर ये मैंने बताया था, ये डेवलपमेंट फोल्डर सॉरी प्रोजेक्ट का नेम है। अब अगर इसमें डेवलपमेंट फोल्डर का नेम आपने एक्सचेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, हाइफन नेम और आगे हमने इसको कह देते हैं क्लास 02, ठीक है। और हाइफन नेम उसको कह देते हैं डेवलपमेंट फोल्डर को नेम टू डू इसका दे देते हैं, सही है। ये लिख के एंटर करोगे ना तो ये क्या करेगा, ये देखो क्लास 02 के नाम से प्रोजेक्ट बना देगा और उसके अंदर ये कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो तो ये वही सारा सेटअप है जिसमें मैंने आपको बताया था, रीड में हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह इसमें राइट डाउन करते हैं। कि pyproject.toml की फ़ाइल ये क्या होती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करूँगा ना, फास्ट API, PyMongo, जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ यूज़ करूँगा उनका रिकॉर्ड हमें चाहिए होता है, ठीक है, कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ इसमें यूज़ हुई हैं। वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये pyproject.toml की फ़ाइल है, सही है। उसके बाद ये एक टेस्ट का फोल्डर था, ये मैंने बताया था हम अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह इस प्रोजेक्ट के अंदर होती है। और ये फ़ाइल का क्या मकसद है, ये एक ऐसी फ़ाइल है जिसमें लिखा हुआ कोड जैसे ही हम प्रोजेक्ट चलाएंगे खुद ही चल जाएगा, सही है। जिस तरह ये कंस्ट्रक्टर का मेथड होता है ना क्लास में, जो क्लास को कॉल करने पे खुद ही चल पड़ते हैं, ये सेम उसी तरह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सोर्स का फोल्डर है जिसके अंदर देखो मैंने टू डूज़ का नेम दिया था ना डेवलपमेंट फोल्डर को, तो उसने वही नेम रखा है। अगर मैं नेम ना देता तो इसने क्या करना था, जिस नेम से प्रोजेक्ट का फोल्डर था ना, प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम था, उसी नेम से डेवलपमेंट फोल्डर बना लेना था। अब हम क्या करेंगे, इस टू डूज़ के अंदर एक फ़ाइल बना लेंगे main.py, सही है। और इसके अंदर अपनी कोड करना शुरू करेंगे, सही है। अब क्योंकि हम फास्ट API कर रहे हैं ना तो मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चाहिए, फास्ट API चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 डॉट्स पे आए, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। हमने उस क्या कहते हैं, फास्ट API एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर इनिशलाइज़ करना है, इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपने क्या कमांड चलानी है, कोई भी न्यू पैकेज इंस्टॉल करना है ना, उसके लिए कमांड है पोइट्री ऐड, आगे पैकेज का नेम जैसे फास्ट API, सही है। ये लिख के एंटर करोगे ना तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट क्या कहते हैं पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा, pyproject.toml। इसमें डिपेंडेंसी आ रही है ना, डिपेंडेंसीज़ का मतलब क्या है कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये किन किन पैकेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इसको चलाने के लिए जो पैकेजेस चाहिए वो डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर होंगी, सही है। अभी ये हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये हो रहा है इंस्टॉल, इस फाइल के अंदर सिर्फ मेन चीज़ है, डिपेंडेंसीज़ वगैरह। बाकी ये वही डिटेल्स हैं हमारी, ये गिटहब के ऑथर का बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं, मेन इसमें यही है डिपेंडेंसीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फास्ट API ऐड किया है तो वो उसने इस डिपेंडेंसी में ऐड कर दिया है, ठीक है। इसी तरह और कोई करूँगा वो भी इसमें ऐड ऑन होती जाएंगी। अच्छा, खैर हमें यही अभी के लिए चाहिए तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, फिर आपने क्या करना था, इस फाइल के अंदर आके वैसे तो अगर मैं सिंपल प्रिंट लगा दूँ, ये तो पाइथन का कोड है, ऐसे ही है ना। हमने इसके अंदर APIs बनानी है और APIs किसको यूज़ करते हुए बनानी है, फास्ट API को, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया था क्या करना है, आपने यहाँ पर
फास्ट API को इंपोर्ट करना है फ्रॉम फास्ट API इंपोर्ट फास्ट API का फंक्शन, सही है। फिर इस फंक्शन को ऐप के वेरिएबल के अंदर कॉल कर लेना, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है फास्ट API का, मैंने बताया था ना, हमें बैक एंड पर एक फ़ंक्शन लिखना है जो मेरी फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, रिस्पॉन्स भी देगा और बिज़नेस लॉजिक्स लिखेगा, ठीक है। अब फास्ट API का ये फंक्शन कहता है कि रिक्वेस्ट रिसीव करना और रिस्पॉन्स सेंड करने का काम मेरे पे छोड़ दें, आप बिज़नेस लॉजिक्स पे फोकस करें, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कॉल करके ऐप के अंदर रख लिया है। अब मैं ऐप के वेरिएबल को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना था, अगर लेट्स सपोज मैंने कोई API बनानी है, गेट की बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, @ऐप डॉट आगे किस मेथड की बनानी है, जैसे हमने बनानी है गेट की तो हम लिखेंगे गेट, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, सही है। और इसके अंदर हम बताएंगे राउट का नेम, सही है। जैसे मैं कहता हूँ / गेट नेम, ऐसे कह दो, सही है, या गेट टू डू कह दो। अच्छा ये वो लाइन है जिसने मेरी फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, सही है। मतलब मैचिंग करनी है कि जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है वो गेट की है और पाथ जो है वो गेट टू डू ही है। अगर ये हो जाएगा तो मैंने बताया था हर API के अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शन कॉल करते हैं। मेजरली फंक्शन हम बनाते हैं बैक एंड के ऊपर, उनको कॉल बस फ्रंट एंड से करते हैं, इधर डायरेक्टली नहीं करते, सही है। तो वो फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, डेफ फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस और आगे कॉलन, और यहाँ पर हमारी वो लॉजिक्स हम लगा लेते हैं, इसको ओपन करो तो, और यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट लगा लेता हूँ अभी के लिए, गेट टू डूज API कॉल, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं यही मैसेज, सही है। 3 काम थे ना इस फंक्शन के, एक बिज़नेस लॉजिक लिखना, एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, एक रिस्पांस भेजना। रिस्पांस भेजना तो सिंपल है, आपने यहाँ से रिटर्न कर देना है, जो भी रिस्पांस फ्रंट एंड को देना है ना वो रिटर्न कर देना। अभी मैंने एक मैसेज रिटर्न कर दिया सिंपली, सही है। अच्छा, अब ये एक API बना ली है, अब इसको टेस्ट करने के लिए ज़ाहिर बात है मुझे इस एप्लीकेशन को रन करना है। अब इसको रन कैसे करना है, इसके लिए मैंने बताया था कि वैसे नॉर्मली हम फाइल को रन करते हैं विद पाइथन आगे main.py, ऐसे ही करते थे ना रन। लेकिन ये फ़ाइल को क्या करते हैं, 1 टाइम रन करते हैं, जबकि मुझे इस एप्लीकेशन को 24/7 चलाना है। तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना है, एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है जो इसको मुस्तकिल चलाती रहेगी, उसको हम कहते हैं uvcon। तो वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कैसे होगा, पोइट्री ऐड uvcon, सही है। ये लिख के एंटर करेंगे तो ये अब ये भी कहाँ पे ऐड हो जाएगी, pyproject.toml में, सही है। अच्छा, ये कमांड्स वगैरह की आपको ना हो मतलब भूल जाएं कभी, तो आप ये कैसे आपको पोइट्री की कमांड्स मिलेंगी, आप CMD में कर लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ पोइट्री लिखेंगे ना, पोइट्री लिख के एंटर करेंगे तो ये सारी कमांड्स यहाँ पर लिस्ट कर देगा आपको, ठीक है। यहाँ से आ रही हैं, जैसे वो कह रहा है पोइट्री स्पेस अबाउट लिखेंगे तो शो इन्फॉर्मेशन अबाउट पोइट्री। जैसे अगर हम यहाँ पर करें पोइट्री अबाउट, तो ये पोइट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दे देगा। जैसे ये बता रहा है कि पैकेज मैनेजमेंट फॉर पाइथन, पोइट्री क्या है, पैकेज मैनेजमेंट फॉर पाइथन, इसका वर्जन क्या है, पाइथन का कोर वर्जन क्या है, पोइट्री कोर वर्जन बता रहा है। उसके बाद उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह बता रहा है और गिटहब का बता रहा है, सही है, कि इस गिटहब लिंक पे पोइट्री का कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास पोइट्री ऐड का मैंने बताया था, ऐड अ न्यू डिपेंडेंसी टू pyproject.toml एंड इंस्टॉल इट, ठीक है। कि अगर हम पोइट्री स्पेस ऐड स्पेस पैकेज का नेम देंगे तो वो कह रहे वो इसको pyproject.toml में भी ऐड कर देगा और उसको इंस्टॉल भी कर देगा। फिर यहाँ पर बिल्ड है, इसका अभी हमसे कोई काम नहीं है। एक चेक का आ रहा है, वैलिडेट द कंटेंट ऑफ द pyproject.toml फाइल एंड इट्स कंसिस्टेंसी विद द poetry.log फाइल। ये क्या कहते हैं, चेक कि जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को पुश करूँ गिटहब के ऊपर और आप इसको क्लोन करो अपने सिस्टम में, तो मैंने जो डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल की हैं यहाँ पर, जैसे फास्ट API uvcon, ये आपके सिस्टम में
नहीं होंगी, ऐसे ही है ना, आप इसको इंस्टॉल करोगे। अब ये चेक करने के लिए कि ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं, एक हमारे पास कमांड होती है पोएट्री चेक, ये लिख के एंटर करेंगे ना तो अभी ये क्या बता रहे हैं, ऑल सेट, मतलब सब कुछ सही है, सारी डिपेंडेंसीज सिस्टम के अंदर हैं। अगर इनमें से कोई इंस्टॉल नहीं ना होगा, जैसे यूवीकॉर्न इंस्टॉल नहीं होगा लेकिन यहाँ पर ऐड हुआ होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फौरी बता देगा यूवीकॉर्न सेटअप नहीं है, उसको इंस्टॉल कर दूँ, आप एंटर करेंगे ये कर देगा इंस्टॉल, सही है। उसके बाद चेक कन्फिग मैनेज कन्फिग्रेशन सेटिंग्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करते हैं। कन्फिग्रेशन की भी हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, एक यहाँ पर होता है सिंक, अपडेट द प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉग फाइल, ये क्या करेगा, जैसे पोएट्री सिंक, ये क्या करता है कि जैसे लेट्स सपोज फास्ट एपीआई है ना, अभी इसका वेरिएंट ये चल रहा है 137.0 इस तरह का कुछ। अब लेट्स सपोज मैंने 5 साल बाद ये प्रोजेक्ट ओपन किया है, ठीक है, तब तो वेरिएंट एक्सचेंज हो गया होगा ना, तो पोएट्री सिंक करेंगे ना, ये क्या करेगा, उस वेरिएंट को एक्सचेंज कर देगा, जो लेटेस्ट वेरिएंट होंगे उनमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये इसका काम। मेजरली यही कमांड्स हैं, बाकी आप नीचे से ये कैशे वगैरह क्लियर करने के लिए, लिस्ट करने के लिए कुछ कमांड्स दे रहे हैं, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। हम जो मेजरली करते हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा खैर, हम वापस आते हैं यहाँ पर। यूवीकॉर्न हमारे पास इंस्टॉल हो गए, अब हमने क्या करना है, इसको चलाना है। तो उसके लिए मैंने बताया था 2-3 काम हमें करने पड़ने हैं, वो क्या क्या हैं। पहले तो एक फ़ंक्शन बनाएंगे यहाँ, पहले यूवीकॉर्न को इंपोर्ट कर लें, सही है। फिर यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएंगे डेफ स्टार्ट, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, सही है। यहाँ पर आप uvcorn.run का फंक्शन है जो इस फाइल को चलाने में हेल्प करेगा। उसमें 2-3 चीज़ें आपने पास करनी है। पहला, इस फाइल का पाथ बताना है कि ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। अब मेरा डेवलपमेंट फोल्डर कौन सा है, टूडूस। अब उसके अंदर main.py फाइल है क्या, तो फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, डॉट लगाना है, डॉट लगाना है, सही है, .main.py ऐसे ही है। यहाँ पर जब आपने पाथ देना है ना, .py की जगह कॉलन ऐप लगा देना, सही है, समझ आ गई है कि नहीं। अपने डेवलपमेंट फोल्डर से लेके उस फाइल तक का सारा पाथ देना है, डॉट लगा लगा के अंदर मूव कर जाना है, सही है। और एंड पर बस .py की जगह कॉलन ऐप कर देना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या देना था, IP, सही है। अभी हमने इसको लोकल होस्ट पे चलाना है, तो लोकल होस्ट का IP क्या था, 127.0.1। फिर यहाँ पर हमने डिफ़ाइन करना था पोर्ट अभी हम चला लेते हैं 8080 पे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ डिफ़ाइन कर दी है ना, अब ये फंक्शन को कॉल करने का मैकेनिज़्म लगाना है, ठीक है। मतलब फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है ना, वो खुद नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को चलाने के लिए मुझे कोई ना कोई कोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2-3 एक काम करना है बस। यहाँ पर आके आपने एक स्क्रिप्ट ऐड कर देनी है, tool.poetry.scripts, और यहाँ पर dev इक्वल टू आगे पाथ, क्या पाथ देना है, todos डॉट मेन आगे कौन सा फंक्शन चलाना था, स्टार्ट का, ठीक है, वो यहाँ पे करना है, सही है। मतलब ऐप का वेरिएबल यहाँ पे कॉल करना है स्टार्ट के फंक्शन के अंदर, स्टार्ट के फंक्शन ने ऐप को रन करना है, सही है। और स्टार्ट के फंक्शन को इस स्क्रिप्ट ने चलाना है, रन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब मैंने एक स्क्रिप्ट ऐड की है ना इसमें, अब मेरी pyproject.toml फाइल में मैंने चेंजिंग की है। अब उस चेंजिंग को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना है, पोएट्री इंस्टॉल की कमांड चलानी है, ताकि ये वाली इंस्ट्रक्शन भी कॉन्फ़िगर हो जाए। तो यहाँ पर इसको लिख के एंटर करेंगे, अब ये इंस्टॉल हो गई है। अब मैं इसको चलाता हूँ, कैसे चलाना है, पोएट्री रन डेव। अगर आपको ये डेव नहीं ना करना, फिर क्या करना है, फिर ये पाथ कॉपी कर लें,
अभी ये चला दे तो अच्छी बात है। ये चला दिए, सही है, ये चला रहे हैं। अब दूसरे तरीके से अगर आपने ये वाला काम नहीं करना, फिर आप किस तरह से करोगे? फिर बस आप ये फंक्शन बनाओगे और यहाँ पर पोइट्री रन, आगे वो पाथ, तब भी चल जाए। द फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम और वैल्यू लेवल सिंटैक्स इज़ इनकरेक्ट, टू यूज डॉट मेन और स्टार्ट। इसको हम देख लेते हैं। अभी हम रन डेव से ही चलाते हैं। अभी मैं आपको दूसरा तरीका डिफ़ाइन करूँगा ना, उसमें फिर मैं आपको ये बताता हूँ ये इसके बगैर कैसे करना है। अच्छा, अभी ये रन हो गया है ना, ये आईपी और इस पोर्ट के ऊपर मेरी ये एप्लीकेशन चल रहा है। वो बता रहा है यूबिकॉन रनिंग ऑन दिस आईपी और दिस पोर्ट पे ये एप्लीकेशन चली है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं पोस्टमैन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आके आप वो पेस्ट कर दें, ठीक है। अभी मैं अगर सेंड करूँ तो क्या होगा? 404 नॉट फाउंड, आईपी बता दिया, पोर्ट बता दिया, लेकिन राउट नहीं बताया, इस वजह से एरर है। अच्छा, अगर इस लिंक को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ ना, जब भी आप कोई, जैसे मैं आपको कोई गूगल का करके दिखाता हूँ, फेसबुक पकड़ लो, इसका लिंक कॉपी करो और यहाँ पे ला के पेस्ट करो। यहाँ पर देखो, वहाँ पे हमें सिर्फ facebook.com नज़र आ रहा था, इसने HTTPS इंक्लूड किया, सही है, एंड पे फॉरवर्ड स्लैश डाली है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है? हमारा होम पेज, सही है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसके आगे मैंने कुछ नहीं ना लगाया हुआ, इसके आगे, तो इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश होती है, ये खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट लग जाती है, सही है। या इसका भी आप पाथ बनाना चाहते हो तो बना लो, जैसे हम इसी को ही कर लेते हैं फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट, और इसमें मैं रिटर्न कर दूंगा सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। और सेम ही हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेंड करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश कर लो, क्या कह रही है। अच्छा, अब मैंने चेंजिंग की है, इसको दोबारा चलाना है, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करना था? रीलोड इक्वल टू ट्रू करते हैं यहाँ पे, सही है। अब इसको बंद करके चलाएंगे ना, तो अब ये चलता रहेगा। सेंड क्या बता रहा है? सर्वर इज़ रनिंग। यहाँ पे ऐसे करें तब भी सर्वर इज़ रनिंग, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एंड पे फॉरवर्ड स्लैश होता है, सही है, इस वजह से। अच्छा, ये काम तो हो गया, और यहाँ पे प्रिंट भी आ रहा है। वो API फर्स्ट टाइम चलाई, सॉरी हाँ, पहली बार चलाई थी तो ये उसका कंसोल है, फिर दूसरी बार चलाई तो ये उसका कंसोल, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर APIs वगैरह बनाना सीख ली थी उस दिन। API तो सिंपल है ना, @ लगाना है, आगे मेथड और राउट बताने, फंक्शन तो हम वैसे ही बनाने के आदी हैं, ठीक है, और रिटर्न भी सिंपल है। अच्छा, अब एक मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है प्रोजेक्ट बनाने का। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे हम टेस्ट के नाम से कर लेते हैं फास्ट API में, वैसे ही CMD ओपन करना है, सर्च बार के अंदर आके यहाँ पर आके लिखो CMD, लिख के एंटर करो। अब आपने एक कमांड चलानी है पोइट्री इनिट, ये सेकंड तरीका है प्रोजेक्ट बनाने का, सही है। ये लिख के एंटर करना। अब ये पूछ रहा है कि पैकेज नेम फास्ट API रखना है, जैसे फोल्डर का नेम फास्ट API है ना, तो वो कह रहे हैं यही रखना है। हम कहते हैं नहीं, तुम कह दो टेस्ट, एंटर करो, वर्जन यही है, हाँ, डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है तो कर देना, वरना रहने दो। ऑथर बता रहे यही है। लाइसेंस क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट के आपने अगर लेट्स सपोज गिटहब से कोई इसको क्लोन करता है तो उसको क्या क्या एक्सेस आपने देनी है, वो आप यहाँ लाइसेंस के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हो। अभी के लिए हम एम्प्टी रहने देते हैं। कंपेटिबल पाइथन वर्जन सही है, इसको एंटर कर करके ना सब कुछ एंटर कर देंगे ना, तो ये आपको यहाँ पर एक फ़ाइल बना देगा। आपने बस एंटर कर करके ना इसको
क्रिएट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आओगे ना तो इसने एक आपको फ़ाइल बना के दी है pyproject.toml फाइल, सही है। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट के नेम से। मेजर काम था ये फ़ाइल बनाना, ठीक है। इसको आप इसके अंदर ले जाएं। अब इसको ओपन विद कोड कर लो, क्योंकि अगर हम उस फोल्डर में देखें ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर एक फ़ाइल मुझे बस चाहिए थी, मेन pyproject.toml फाइल। बाकी ये तो उसने अपनी तरफ से दी है, मेरे किसी काम की नहीं है। तो आप ये वाला तरीका फिर यूज़ कर लो। यहाँ पर ये आपको फ़ाइल बनाने का तरीका मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया है, सही है। बाकी आप यहाँ पर अपनी main.py फाइल बनाओ, सही है। और यहाँ पर फिर उसी तरह फास्ट API ऐड करो। चलो पोइट्री ऐड फास्ट API, सही है। तो ये फास्ट API को ऐड कर देगा, फिर आप अपनी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं रन करने का तरीका भी आपको यहाँ सिंपल करता हूँ कैसे। ये फास्ट API इसने ऐड कर दिया। एक हमें यूवी-कॉर्न चाहिए बस चलाने के लिए, फिर रन, या अभी इसको मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर आके आप अपना कोड करें, जैसे हम पाइथन का लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, सही है। अब इसको अगर चलाना है तो पहले हम पाइथन के थ्रू चलाते थे ना, अब हमने चलाया करने है इसको पोइट्री के थ्रू। आपने यहाँ पे लिखा करना है पोइट्री रन, आगे फाइल का नेम main.py। अगर तो उसमें पाइथन का कोड है, सही है, उसमें फास्ट API इंक्लूड नहीं है, कोर पाइथन है, फिर आपने बस पोइट्री रन आगे फाइल का नेम, सही है। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से पाइथन भी आएगा, एक मिनट, लेट्स सी। यहाँ पर ना पाइथन भी आएगा, पोइट्री रन पाइथन main.py। बस पाइथन से पहले आपने ये पोइट्री रन का प्रीफिक्स लगाना है, सही है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लगा, ठीक है। अब अगर फास्ट API का कोड हम इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये कोर पाइथन नहीं है, इसमें क्या इंक्लूड है, फास्ट API। अब इसको चलाने का सिंटैक्स बदल जाएगा। अब इसको कैसे चलाना है, यूवी-कॉर्न के थ्रू। तो पहले तो यूवी-कॉर्न हमें चाहिए, पोइट्री ऐड यूवी-कॉर्न। अब ये इसको इंस्टॉल कर देगा। अब आपने इसको कैसे चलाना है, पोइट्री रन यूवी-कॉर्न आगे फाइल का नेम, मतलब यहाँ ये फाइल है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी रिलेटिव पाथ। ये पाथ आपने कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, सही। अभी ये रूट पे ही पड़ा हुआ है, तो ये वैसे ही हम लिख देंगे main.py। बस .py को हटा के आपने क्या लिखना है, ऐप। ये लिख के एंटर करोगे तो ये आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। कॉलन जी, सही है। कौन सा तरीका आसान है फिर, पहला कि दूसरा? दूसरा सही है। इसमें बस पोइट्री इनिट करना है, एंटर, बस एंटर कर करके वो फाइल बना देगा pyproject.toml की। फिर आपने उसके अंदर आके इसी तरह main.py फाइल बनानी है और यूवी-कॉर्न को ऐड करके। अगर पाइथन की फ़ाइल को चलाना है तो पोइट्री रन पाइथन फाइल का नेम। अगर यूवी-कॉर्न को चलाना है तो सॉरी फास्ट API को चलाना है तो पोइट्री रन यूवी-कॉर्न आगे फाइल का नेम। अभी भी अगर मैं आगे टेस्ट करूँगा ना, यहाँ पर सेंड करूँगा तो आउटपुट सेम होगी, सर्वर इज़ रनिंग। अच्छा वो दूसरा तो नहीं चल रहा हमारा, इसको बंद कर दो। ये वाला हमारा चल रहा है, ठीक है। अब आऊँगा ना, सेंड करूँगा तो अभी भी आउटपुट सेम होगी। ये किस पे चला रहा है, ये 8000 पे चला रहा है। अब इसमें पोर्ट मैं नहीं ना दे रहा, इसने डिसाइड करने हैं, तो ये 8000 पे चला रहा है। तो हम यहाँ पे आगे 8000 कर, सर्वर इज रनिंग, सही है। अच्छा ये आसान है, इसमें बस पोइट्री इनिट से प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर अगर पाइथन है तो पोइट्री रन पाइथन फाइल का नेम, अगर फास्ट API है तो पोइट्री रन यूवी-कॉर्न फाइल का नेम, सही। अच्छा एक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँ टू डूस, ये फ़ाइल इसके अंदर डाल दूँ, ठीक है।
अब तो ये मेरा पाथ नहीं है ना, अब मेरा पाथ गलत है। जैसे मैं यहाँ पर करूँ ना, इसको चलाऊँ, अब ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब ये मेन की फ़ाइल रूट पे नहीं पड़ी हुई, अब ये किसी फोल्डर के अंदर है। अब आप इस पर फिर राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ, फिर उसी तरह पोइट्री रन यूविकॉन, आगे पाथ को पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। एक तो आपने ओहो .py को हटा के कॉलन ऐप कर देना है, और ये बैक स्लैश को हटा के डॉट कर देना। सही है, मतलब फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश होगी, उसको डॉट से रिप्लेस कर देना और .py को कॉलन ऐप से कर देना। अब ये चल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? अगर ये और नेस्टेड में कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं कोई टेस्ट का फोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर पास कर देता हूँ। अब फिर इसका पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ, फिर यहाँ पे आके लिखेंगे पोइट्री रन यूविकॉन, आगे पाथ एंड। अब .py की जगह ऐप और बैक स्लैश की जगह डॉट, और यहाँ पर भी डॉट एंट्री करेंगे, चल जाए। सही है, समझ आ गई आपको इतने? अब आप दोनों तरीके बता दिए हैं प्रोजेक्ट बनाने के, जौन सा आपको इजी लगे उसके थ्रू बना लें आप। ठीक है, अगर तो हम इसमें अपडेट करेंगे तो फिर वहाँ पे भी होगा अपडेट खुद ही, जब यहाँ पे हम अपडेट करेंगे, जब हम रन करेंगे ये अच्छी चीज़ है। जैसे यहाँ पर अभी तो चल रहा है ना, सर्वर इज़ रनिंग आ रहा है। अब मैं कह देता हूँ एट पोर्ट 8000, सही है। अभी भी चलाऊँगा तो सर्वर इज़ रनिंग आ रहा है। अब यहाँ पर कैसे रीलोड वाला काम करें, ऐसे ही, यही सवाल था। इसके लिए आपने क्या करना है, फिर यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देनी है, पोइट्री रन यूविकॉन, आगे पाथ स्पेस दे के हाइफन हाइफन रीलोड। अब ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। मॉड्यूल नॉट फाउंड। अच्छा, अब वो मैंने फाइल रूट पे ले आया हूँ ना, अब पाथ गलत है ना, तो पाथ सही करते हैं। फिर पोइट्री रन यूविकॉन, अब ये चीज़ें नहीं आएंगी। लिख के एंटर, चल गया। अब आऊँगा, सेंड करूँगा। किस पे चलाया उसने? इसको यहाँ पे, ठीक है, सेंड सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट 8000। अब अगर इसको वैसे ही करूँ, सेव करूँगा, खुद ही लाइफ टाइम चल रहा है। अब मुझे बार बार बंद करके चलाने की ज़रूरत नहीं। समझ आ गई आपको? तो ये दो तरीके थे, दोनों मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये इसी को लेके चलते हैं प्रोजेक्ट को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं टीएल ड्रा में आता हूँ। यहाँ पर इसको बंद कर दें। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पे हमने ड्रॉ किया था फ्रंट एंड बैक एंड वाला? ये कोई ख्याल से ऊपर था, कोई ये था, सही। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बैकएंड के ऊपर एक फंक्शन बनाना है, एपीआई बनानी है। वो दो काम करेगी, एक रिक्वेस्ट लेगी, एक रिस्पांस देगी। रिस्पांस भेजने में तो आपको डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। जैसे हम यहाँ पर अब इसको गेट टू डूज़ ही कर लेते हैं, या ये ऐसे ही रहने देते हैं, सर्वर इज़ रनिंग। एक और एपीआई बना लेते हैं गेट टू डूज़ की। कैसे बनानी है, @app.get, और इसमें एपीआई का राउट, और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा डेफ। अच्छा, ये फंक्शन का नेम चेंज करना है। यहाँ पर देखो, अब ये गेट टू डू है, मतलब काम मैं और कर रहा हूँ। वैसे कोई एरर नहीं देगा मुझे, लेकिन फिर भी सही नहीं है ना। गेट टू डू नीचे कर रहा हूँ, ये वैसे ही मैंने नेम दिया है, तो इसको आप कुछ और कह दें, जैसे टेस्ट कह दें, या स्टार्ट कहना है स्टार्ट कह दें, जो भी आपने कहना है। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं गेट
टू डूज, आगे कॉलन, और यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्स भेजना है। तो क्या करना है, सिंपली रिटर्न लगा के जो भी आपने भेजने हैं आप भेज दें। जैसे मैं यहाँ से 15 भेज देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको चलाता हूँ। तो चलने में बड़ा टाइम लेते हैं। चल गया। यहाँ पर आता हूँ, सेंड करता हूँ, सर्वर इज़ रनिंग। क्या राउट था, गेट टू डूज लिख के एंटर करूँगा तो ये क्या दे रहे हैं, 15। पहले स्ट्रिंग भेजा था, नंबर भेज दिया, बुलियन भेजना है तब भी कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ से मैं ट्रू भेज देता हूँ, सही है, तब ट्रू दे देगा। मतलब जो भी रिस्पॉन्स भेजने हैं आपने रिटर्न के आगे डिफ़ाइन कर देना है। अगर डिक्शनरी भेजनी है फिर यहाँ पर डिक्शनरी डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। डिक्शनरी करली ब्रेसेस से ही बनती है ना, फिर की का नेम होता है, दूसरी तरफ वैल्यू होती है। इसमें मैं कहता हूँ मैसेज, और यहाँ पर हम कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड, सही है। अब यहाँ पे आऊँगा, सेंड करूँगा तो डिक्शनरी आ जाएगी। मतलब रिस्पॉन्स में तो, रिस्पॉन्स सेंड करने में तो कोई इशू वाली बात नहीं है, मैंने आपको करके दिखाया है। जिस मर्ज़ी टाइप का रिस्पॉन्स आप भेज दें, सही है। रिस्पॉन्स में तो हमें पता चल गया है। अब रिक्वेस्ट को हमने डिस्कस करना है कि रिक्वेस्ट का सिनेरियो कैसे चलना है, ठीक है, ये हमें देखना है। यहाँ पर आप आओ, अगर तो मैंने बताया था एक API के दो काम है, एक फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लानी है और दूसरा रिस्पॉन्स भेजना है। रिस्पॉन्स भेजना हमने सीख लिया। अब फ्रंट एंड से जब रिक्वेस्ट की जाती है ना, लेट्स सपोज यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कि यूज़र का डाटा डेटाबेस में सेव करो। अब वो क्या करेगा, साथ में डाटा भी देगा ना, ठीक है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि फ्रंट एंड से भेजा हुआ डाटा कैसे रिसीव करना है, सही है। मतलब उसने खाली रिक्वेस्ट तो नहीं ना करनी कि मतलब रिक्वेस्ट वो तब करेगा जब उसने मंगवाना है, खाली रिक्वेस्ट तब करेगा जब उसने कोई डाटा मंगवाना है। लेकिन अगर कोई डाटा ऐड करना है डेटाबेस में तो मुझे तो डाटा भेजेगा ना साथ। अब वो डाटा लेना कैसे है उससे, ये चीज़ें हमने सीखनी है। इसके कुछ मैकेनिज़्म है, इसको हमने लर्न करना है, सही है। समझ आ गया कि नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी का होता है ना फॉर्म वगैरह, समझो वो सारा फॉर्म फिल हुआ है, अब वो सेव कहाँ पे होना है, डेटाबेस में, और जाना कहाँ से है, बैकएंड से, ठीक है। तो भेजना किसने है, फ्रंट एंड ने। तो फ्रंट एंड वो डाटा किसको भेजेगा, बैकएंड को। बैकएंड के अंदर बैकएंड डेवलपर की ये जॉब है कि ये उस डाटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और डेटाबेस में सेव करेगा। अब ये डाटा भेजने के ना डिफरेंट वेज़ हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो तरीका है ना बैकएंड को डाटा भेजने का, वो है पाथ पैरम्स। क्या है, पाथ पैरामीटर, पैरम्स कह लें या पैरामीटर कह लें, पाथ पैरामीटर्स, ठीक है। ये कैसे इंक्लूड होते हैं, जैसे ये मैंने राउट डिफ़ाइन किया है ना, यहाँ पर ही मैं आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ करली ब्रेसेस में, जैसे ID, ठीक है। और ये मतलब अब यहाँ पर ये चीज़ तो फिक्स है ना, ये राउट फिक्स्ड है, गेट टू डूज। इसके आगे जो मैंने ID लिखा है ना, ये डायनेमिक पास है, मतलब इसमें मुझे वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर वो वैल्यू आप इस फंक्शन को कैसे पास करोगे, इसके अंदर भी एक पैरामीटर डिफ़ाइन कर दो। ये ऐप का वेरिएबल जो है ना, ये खुद ही ये पाथ पैरामीटर में जो भी आएगा इस फंक्शन को पास कर देगा। मैं वही चीज़ वापस भेज देता हूँ यहाँ से, जो मैंने फ्रंट एंड से मंगवाया है वही यहाँ से वापस भेज देता हूँ। अब इसको मैं अगर चलाऊँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, गेट टू डूज तक तो पाथ फिक्स्ड था, लेकिन आगे एक वैल्यू वो मुझसे मांग रहे ID, तो ये भी साथ देनी पड़ेगी। फॉरवर्ड स्लैश में कह देता हूँ 15 कह देता हूँ, सेंड करूँगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अक्सर होता है ना वो सर्च बार के अंदर फॉरवर्ड स्लैश आगे वैल्यूज़ जा रही होती हैं, लिंक्स काफ़ी बड़े हुए होते हैं, वो क्या होता है, वो पाथ पैरामीटर में डाटा भेज रहे होते हैं बैकएंड को, सही है। इतनी चीज़ तो फिक्स थी ना हमारी, ये गेट टू डूज, ये तो पाथ का राउट का नेम है। उसके आगे ये वो जो वैल्यू पास करनी है ना, मैंने इस चीज़ को डायनामिक किया है मैंने, सही है, कि मैं पाथ के बाद अपने API के राउट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के कोई भी वैल्यू इसको पास करूँगा, ठीक है। फ्रंट एंड से जब ये API कॉल होगी ना, तो उसमें वो राउट के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के डाटा मुझे भेजेगा। अब उस डाटा को रिसीव करने के लिए आपने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना है, सही है, करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर वेरिएबल का नेम जो मर्ज़ी दे दें आप। मैंने ID कहा है, आप जो मर्ज़ी कह लो, A कह दो, सही है।
तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, सेंड करोगे रिस्पॉन्स सेम रहेगा। सही है। अगर यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आप उसको रिसीव करोगे, ठीक है, फिर एक यहाँ पर बनाओगे पैरामीटर डिफाइन करते हो, जिस तरह हम पैरामीटर्स बनाते हैं ना, सिंपल है, फंक्शंस में डाटा पास करते हैं, ऊपर पैरामीटर्स बनाते हैं ना रिसीव करने के लिए, ये उसी तरह एक पैरामीटर आपने बनाना है और मैंने उसी को वापस सेंड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ से मैं जो भी पास करूँगा 15 की जगह मैं कर देता हूँ जुहेब कर दो, सेंड करो, वही मुझे वापस आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं और आपको सिंपल करके बताऊँ ना, हम नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ फंक्शन का नेम कह दो, टेस्ट कह दो, पैरेंथेसिस और कॉलन, और इसके अंदर हम कोई भी लेट्स सपोज ये रिटर्न करेगा a+b और दो पैरामीटर्स ये लेगा a और b, ठीक है। इस तरह हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं ना जिनके अंदर मुझे डाटा आता है। अब होता क्या है, मैं कॉल करते वक्त इसको वो वैल्यूज़ पास कर रहा होता हूँ, ऐसे ही है, पहली वैल्यू जाती है पहले वेरिएबल में, दूसरी जाती है दूसरे में। अब यहाँ पर फंक्शन को कॉल मैं तो कर नहीं रहा, ऐसे ही है ना, कौन कॉल कर रहे हैं, फ्रंट एंड कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर वो इस तरह से तो नहीं ना कॉल करेगा पैरेंथेसिस लगा के, वहाँ पर उसने कॉल करने मेरे API के URL के थ्रू, ठीक है। अब वहाँ पर डाटा पास करने का उसका पहला तरीका क्या है कि वो जो फिक्स्ड पाथ है ना /get to do's, इसके बाद हमने / लगा के अगर वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो ये डायनामिक पाथ बन गया। मतलब वो क्या करेगा, गेट टू डूज़ के बाद / लगा के कोई भी वैल्यू मुझे पास कर सकता है, ठीक है। वो यहाँ पर पास करेगा URL के अंदर, ठीक है। मैं उसको रिसीव कैसे करूँगा, फंक्शन के अंदर पैरामीटर लगा के। लाइक आप समझें कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए, एक वैल्यू मुझे फ्रंट एंड से आनी है, एक पैरामीटर बना दें, सही है। बस पहले वो URL के पास आएगा, फिर वो फंक्शन के पास जाएगा, सही है। मतलब यहाँ पर पहले आएगा ना, फिर ये जो लाइन हमने लिखी है ना, ये ऑटोमेटिकली उसको पास कर देगी फंक्शन के अंदर। अगर ये मैं डिफाइन ना करूँ यहाँ पर, फिर मुझे आएगा, इतनी आएगा, सही है। उसको रिसीव करने के लिए पैरामीटर लगाना है यहाँ पे, फिर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आए और सेंड करें तो /get to do's तो मैंने बताया ना फिक्स्ड है हमारा, उसके आगे बस मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा के जहाँ वेरिएबल लगा दिया है ना, डिफाइन कर दिया, वो डायनामिक बन गया है। यहाँ से आप जो मर्ज़ी पास करते रहें, ट्रू भेज दें, जितना मर्जी बढ़ाओ नहीं। जैसे यहाँ पर मैं कह देता हूँ ID, पहले में मुझे आएगी ID, सही है, और इसको पास करता हूँ 15, तो ये 15 रिटर्न कर रहा है। अब मैं कहता हूँ साथ यूज़र नेम भी आएगा, सही है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक और // लगाओगे, एक और वेरिएबल बनाओगे। एक वेरिएबल में एक वैल्यू जाती है ना, अब यूज़र नेम लेने के लिए एक और वेरिएबल बनाओगे // के बाद, और इसमें कह दोगे यूज़र नेम। अब इसमें फिर पैरामीटर भी एक और डिफ़ाइन करेंगे, यूज़र नेम, और यहाँ से फिर रिटर्न कर देंगे ID। एक से ज़्यादा करने हैं तो क्या करें, डिक्शनरी बना रहे हैं, ID में ID रख दें जो आ रही है, और यूज़र नेम में यूज़र नेम जो आ रहा है वो रख दें, सही है। तो अब अगर मैं आऊँगा सेंड करूँगा, अभी तो मुझे एरर दे देगा नॉट फाउंड का, क्योंकि एक वेरिएबल मिसिंग है ना। फिर // लगा के मैं नेम भी भेजूँगा जुहेब, तो अब देखो वो दो चीज़ें मुझे वापस रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरह एक और वैल्यू भेजनी है, फिर क्या करना है, फिर एक और यहाँ नहीं, फिर एक और यहाँ पे /, एक और कर्ली ब्रेसेस, और उसमें लेट्स सपोज ईमेल कह देते हैं, ठीक है। पहले ये एक और राउट ऐड करेंगे, सही है। फिर एक और वेरिएबल पैरामीटर यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पर फिर वो भी साथ सेंड कर देंगे वापस। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। ये जो राउट पाथ पैरामीटर है ना, इसको पाथ पैरामीटर्स भी कहते हैं, राउट पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जब तक ये तीनों नहीं ना होंगी तब तक ये चलेगा नहीं। इसीलिए जब फ्रंट एंड API को कॉल करेगा, उसकी मजबूरी होगी, उसने 3 भेजनी है, फिर ये चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको चलाऊँ ना 2 के साथ, तो ये नॉट फाउंड करेगा, क्योंकि एक मिसिंग है ना। तो फिर // लगा के साथ ईमेल भी पास करनी पड़ेगी। अब एंटर करूँगा तो 3 चीज़ें पूरी हैं,
तीनों रिसीव करने के वेरिएबल्स भी यहाँ पर बनाए हैं, तीनों फंक्शन को भी पास हो रही हैं और तीनों यहाँ से मैंने रिटर्न कर, सही है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, राउट पैरामीटर या पाथ पैरामीटर, ठीक है। ये फर्स्ट वे है क्लाइंट से सर्वर को डाटा पास करने, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट चलें। अच्छा, ये अक्सर आप देखते भी होंगे वेबसाइट्स वगैरह पे जाओ ना, youtube.com/ आगे वो वैल्यूज़ पास कर रहे होते हैं XYZ या फिर इस तरह का कुछ, ठीक है। youtube.com फिक्स्ड होता है, फिर / के बाद वैल्यूज़ पास करते हैं उनको, उनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो इस तरह से बैकएंड में डिफ़ाइन किए होते हैं, सही है। अच्छा, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं फ्रंट एंड से सर्वर को डाटा भेजने का और सर्वर पे रिसीव करने का। एक और API बना लेते हैं, app.get या पोस्ट की बना लेते हैं और इसमें कहते हैं /create to do और इसमें फंक्शन आ जाएगा create to do का और इसमें हम फिर लॉजिक लिख देंगे अपनी जो भी हमने लिखनी है। जैसे यहाँ पर ये पता नहीं क्यों चल रहा है, रिटर्न क्रिएट टू डू API कॉल। अभी सिर्फ इतना रिस्पॉन्स भेजते हैं, सही है। इसको चलाओ, वो मेरा बंद हो गया था इस वजह से। अब यहाँ पर गेट टू डू की जगह क्या आ जाएगा, क्रिएट टू डू। एंटर करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्यों, मेथड गलत है, सही है। मेथड मैंने कौन सा डिफ़ाइन किया है, पोस्ट का, तो यहाँ पर भी फिर पोस्ट की रिक्वेस्ट करूँ तो कह रहे क्रिएट टू डू API कॉल। अब दूसरा तरीका हमने देखना है फ्रंट एंड से बैकएंड को डाटा पास करने का, ठीक है, और बैकएंड को रिसीव करने का। उसको हम कहते हैं क्यूरी पैरामीटर। क्या कहते हैं, क्यूरी पैरामीटर। ये आप फ्रंट एंड से कैसे पास करते हो, जो आपका ये तो API का URL है ना, HTTP मेरा होस्ट है, प्रोटोकॉल है, ये मेरा IP है, पोर्ट है और राउट है। इतनी चीज़ें तो फिक्स्ड हैं एक API को कॉल करने के लिए। अब इसमें अगर आपने डाटा पास करना है ना, तो आप कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर एंड पे आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। ये क्यूरी पैरामीटर पास करने का बता रहा हूँ। जो सेकंड वे है ना डाटा पास करने का, वो है क्यूरी पैरामीटर। वो कैसे पास करते हो आप, अपने राउट के बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद वेरिएबल का नेम। जैसे मैंने ID पास करनी है तो वेरिएबल का नेम इक्वल टू इसकी वैल्यू, जैसे 1 कह देता हूँ, ठीक है, और सेंड करता हूँ। अब मैंने पास तो किया है, लेकिन मैंने वहाँ पे जाके रिसीव किया नहीं किया। ये रिसीव करने के लिए आपने क्या करना है, कोई मतलब उसमें क्या हो रहा था, हम अपने पाथ के अंदर वेरिएबल्स बना रहे थे। इसमें आपको वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते, इसमें वेरिएबल आप डिफ़ाइन करके भेज रहे हो, सही है। इसमें बस आपने पैरामीटर लगाना है यहाँ पे, जैसे A कह देता हूँ और ये A मैं वापस सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखना सेंड टाइप मिसिंग क्यूरी ए फील्ड रिक्वायर्ड इनपुट। ये क्या कह रहे हैं, टाइप मिसिंग। अच्छा, इसमें ना आपको टाइप भी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि किस टाइप का डाटा आ रहा है। जैसे मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आप क्या डिफ़ाइन करोगे, कॉलन लगा के str, सही है। कॉलन के बाद आपने उसकी टाइप बता देनी है। जैसे मैं स्ट्रिंग भेजना है तो वैसे स्ट्रिंग ही आता है, आप नंबर भी पास करोगे ना वो स्ट्रिंग टाइप में ही आएगा, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग कह दो। अब मैं पास करता हूँ सेंड फील्ड रिक्वायर्ड इन क्यूरी, सही तो पास की है, ID A1 इनपुट नल क्रिएट टू डू, और इसमें एक पैरामीटर आ रहा है और उसी को मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। लेट्स सी हम यहाँ पर इसको करें ID कॉलन इस सेंड टाइप मिसिंग, टाइप डिफाइन करते नहीं है। यहाँ पर आए हैं फास्ट API,
ये सारी डिटेल ना आपको यहाँ से साथ साथ लर्न भी करते रहना, ये यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप आओ, APIs कहाँ पे है, फास्ट API, और यहाँ पर इंटरेक्टिव API डॉक्स है। ये क्या पास कर रहे हैं, राउट पैरामीटर, ठीक है। अब हमने देखने क्यूरी पैरामीटर, सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, फॉरवर्ड स्लैश मिसिंग कर रहे हैं। वो बंद कर दिया। कौन सी कमांड थी ये? चल गया, करो सेंड। इनपुट फील्ड मिसिंग, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। 1 सेकंड, इसको बस कर लें, फिर मैं आपको भेजता हूँ। What's wrong? The string is being treated as a query parameter, not request boundary data. If you can't be ऐसे नहीं कर रहे हम भी। अच्छा, वो मुझे पता चल गया क्या है। इसका नेम भी ID करो, आप सेंड करो। अब ठीक है, मतलब जो यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखना है ना, उसी नेम से यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करना है, फिर ये चलेगा। सही है, बड़े रोले हैं। अच्छा खैर, अब एक और भेजना है, मतलब ID पास की ना, क्यूरी पैरामीटर पास करने का क्या साइंटेक्स है। अपने राउट के बाद, मतलब जब जहाँ से रिक्वेस्ट करनी है, जैसे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करनी है ना, तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, राउट के बाद क्वेश्चन मार्क वेरिएबल का नेम इक्वल टू वैल्यू। सही है, ये फ्रंट एंड से पास करने का तरीका है। बैक एंड पे रिसीव कैसे करना है, क्यूरी पैरामीटर को आपने फंक्शन के पैरामीटर का नेम वही रखना है जो फ्रंट एंड से क्यूरी पैरामीटर के वेरिएबल का नेम हो। सही है, समझ आ गई आपको। अच्छा, एक और भेजने हैं, अगर लेट्स सपोज फ्रंट एंड ने 2 पैरामीटर्स भेजनी है, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर एंड लगाएगा, फिर दूसरा पैरामीटर, जैसे यूज़र नेम इक्वल टू ज़ुहेब, और सेंड करो। ठीक है, अब यहाँ पर 2 भेजी है ना उसने, अब दूसरा हमें रिसीव करना पड़ना है, तो उसके लिए आप कह दो यूज़र नेम, इसके भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और वही यहाँ पर 2 रिटर्न करते हैं वैसे, सेंड करो तो 1 और ज़ुहेब। सही है, समझ आ गई आपको। अगर एक और पास करना है, फिर एंड, फिर ईमेल वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, सेंड। अब इसको भी रिसीव करने के लिए पैरामीटर डिफाइन करेंगे, इसके भी टाइप स्ट्रिंग, फिर कॉमा, यहाँ पर ईमेल भी सेंड कर दो, सेंड, ईमेल भी आ जाए। सही है, ये क्यूरी पैरामीटर पास करने का तरीका है। हमारे लिए जो इजी काम हुआ है ना, हमें यहाँ राउट के अंदर नहीं वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ रहे, बस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं और रिस्पॉन्स भेजने हैं। ठीक है, समझ आ गई।
अगर दोनों मिक्स करने हैं, लाइक राउट पैरामीटर भी पास करने हैं और क्यूरी पैरामीटर भी पास करने हैं, एक और एपीआई बना लेते हैं, उसको कह दो आप, या चलो बना ही लेते हैं, गेट सिंगल टू डू कॉलन, सॉरी कॉलन नहीं आएगा इसमें, कह दो गेट सिंगल टू डू। उसमें भी एक फंक्शन बनाना है, इसको कह दो गेट सिंगल टू डू, और यहाँ पर अभी के लिए मैं सारा ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से सिंपली हम भेजते हैं सिंगल टू डू एपीआई कॉल। सही है। अच्छा, अब इसको हम चला लेते हैं यहाँ पर गेट सिंगल टू डू। अभी चलाऊँगा तो चलेगी। फास्ट एपीआई ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, कहाँ पे गेट, सही है। अब ये चल गया, सेंड। अब ये मेथड नॉट अलाउड गेट का मेथड था, सेंड गेट सिंगल टू डू एपीआई कॉल्ड। अब इसमें मैंने दोनों पास करने, राउट पैरामीटर भी और क्यूरी पैरामीटर भी। पहले राउट करते हैं। राउट पैरामीटर कैसे पास करते हैं फ्रंट एंड से? अपने राउट के नेम के बाद फॉरवर्ड स्लैश और वैल्यू, जैसे जुहेब अली मैंने अपना नेम पास कर दिया। अब इसको रिसीव करने के लिए क्या करना है? बैकएंड के ऊपर अपने राउट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के वेरिएबल यहाँ पे इसका डिफ़ाइन करना है। जैसे मैं कह देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। फिर ये फंक्शन को पास करने के लिए फंक्शन के लिए भी पैरामीटर बनाना पड़ना है, ठीक है। और फिर उसको यहाँ से रिटर्न कर दो, सही है। तो अब अगर इसको मैं चलाऊँगा ना, यहाँ से ये जाएगा जुहेब अली और ये जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, फिर ये पास किया जाएगा इस पैरामीटर के अंदर फंक्शन को, वही मैंने रिसीव करके रिटर्न कर दिया, सही है। अब इसमें अगर क्यूरी पैरामीटर पास करने फिर आपने इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के उसी तरह वेरिएबल का नेम इक्वल टू वैल्यू, सही है। अब क्यूरी पैरामीटर कैसे रिसीव करते हैं? फंक्शन के अंदर पैरामीटर डिफ़ाइन करके। तो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर लें आईडी और यहाँ से आईडी भेज दें, ठीक है। चलाएं अब सेंड जुहेब और 15। तो क्यूरी पैरामीटर भी जा रहा है और राउट पैरामीटर भी जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, अगर दोनों इकट्ठे करने हैं ना, राउट पैरामीटर भी भेजना है क्यूरी पैरामीटर भी भेजना है, तो पहले राउट पैरामीटर आएगा बाद में क्यूरी पैरामीटर आएगा। अगर एक और क्यूरी पैरामीटर भेजना है फिर एंड वेरिएबल का नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू, ऐसे कुछ कह दो, सही है। अब यहाँ पर इसको रिसीव करने के लिए एक और पैरामीटर और यहाँ पर उसी को रिटर्न कर दो, सेंड करो, अब वो भी आ जाए। एक और राउट भेजना है, फिर राउट पैरामीटर पहले के बाद फॉरवर्ड स्लैश और वेरिएबल, नहीं अभी तो बताया कि पहले राउट पैरामीटर होंगे फिर क्यूरी पैरामीटर, सही है। अच्छा, अब ईमेल भेजी है तो इसको रिसीव करने के लिए राउट में एक और वेरिएबल, फिर यहाँ पर इसको पास करने के लिए एक पैरामीटर, फिर यहाँ पर रिटर्न में। अब चलाओ इसको, ये तीनों आ सही है, सेम नहीं है। क्यूरी पैरामीटर में वेरिएबल का नेम मैं फ्रंट एंड पे डिफ़ाइन करता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पास में बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बस मैं पैरामीटर का नेम रख लेता हूँ, सही है। वो हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे ना, उसमें यही डिफ़ाइन करेंगे, सही है कि नहीं? हाँ, नहीं, जो स्वैगर के थ्रू मैंने बताया था, हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं बैकएंड का, ऐसे ये भी आपको कर देगा। यहाँ पे मैंने बताया था तरीका कि मेरी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चल रही है, इस IP पोर्ट पे आप ये लिखो, आगे फॉरवर्ड स्लैश डॉक्स लिखोगे, ये फास्ट API खुद ही आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर।
यहाँ पे बता रहे 4 APIs हैं। पहली है जिसका राउट है सिंपल फॉरवर्ड स्लैश, इसको आप ट्राई इट आउट करो, एग्जीक्यूट। क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? सर्वर इज़ रनिंग, यही भेजा था ना। अब दूसरी बता रहे एक और API है गेट की, उसका पाथ है फॉरवर्ड स्लैश है गेट टू डूज, और आगे वो बता रहे हैं इसमें ये 3 कौन से पैरामीटर जा रहे हैं, राउट पैरामीटर या पाथ पैरामीटर। तो फ्रंट एंड डेवलपर को यहाँ से पता चल जाएगा मुझे 3 वैल्यूज़ देनी, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह नीचे आओ तो क्रिएट टू डू में यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं, तो फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो ये क्रिएट टू डू के अंदर वो थे ना क्यूरी पैरामीटर्स 3, ID, यूज़र नेम और ईमेल। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं ID क्यूरी पैरामीटर में रिक्वायर्ड है, ये पास करना है, यूज़र नेम पास करना है, ईमेल पास करना है, सही है। अब आप उससे नीचे आओ तो गेट सिंगल टू डू, इसमें दोनों मिक्स थे। तो वो पहले बता रहे हैं कि पहले राउट के अंदर 2 पैरामीटर डिफ़ाइन करने हैं, उसके बाद ये पैरामीटर्स हैं, ये भी रिक्वायर्ड हैं, सही है। इनमें बता रहे हैं ये 2 क्यूरी हैं, ये 2 पाथ हैं। पाथ के पास करनी है तो पाथ में राउट ऐड करके, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश ऐड करके वैल्यू, सही है। क्यूरी में पास करने हैं तो क्वेश्चन मार्क वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, सही है। ये डॉक्यूमेंटेशन इस तरह ऑटोमेटिकली तैयार होती जाती है, सही है कि नहीं। पढ़े नेक्स्ट।